कॉमन मल्टीपल्स एंड एलसीएम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और एलसीएम से क्या मुराद है। मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जिस पर कोई दूसरा नंबर डिवाइड हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर 3 है। 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 3 का मल्टीपल 3 है, 6, 9, 12। यानी 3 के टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं ये सारे इसके मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब है कि एक नंबर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकते हैं। और एलसीएम किसे कहते हैं? एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। यानी पहले हम ये देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। उसके बाद हम उनमें सबसे छोटा मल्टीपल देखेंगे जिसे हम एलसीएम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं 3 और 2। हमने देखना है कि इनके कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। पहले हम यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स देखते हैं कौन से हैं। ऐसे सारे नंबर्स जिन पे 2 का टेबल जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और इसी तरह से आगे ये चलते जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि 3 के मल्टीपल्स कौन से हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे। तो अब हमने ये देखना है कि इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें 6 दोनों में नज़र आ रहा है, तो 6 क्या होगा? 6 इनका कॉमन मल्टीपल होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कॉमन मल्टीपल्स। तो 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स में सबसे पहले आ जाएगा 6। उसके बाद हमें दोनों में 12 भी नज़र आ रहा है, तो 12 भी इनका कॉमन मल्टीपल होगा। इसी तरह 18 भी इनका कॉमन मल्टीपल है और ये आगे चलते जाएंगे, अनलिमिटेड होंगे। तो हमने क्या करना है, हमें इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो इन मल्टीपल्स के अंदर जो कि कॉमन निकाले हैं, इनमें सबसे छोटा नंबर है 6। इसे हम कहेंगे एल सी एम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये क्या है? 6। तो 2 और 3 का एलसीएम है 6, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 6 है। 12 और 18 भी इनके कॉमन मल्टीपल्स हैं, और भी हैं, लेकिन उन सब में छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो है 6। तो यहाँ तक हमने देखा कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और एलसीएम क्या होता है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें दो नंबर्स का या दो से ज़्यादा नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो एक तो हमारे पास ये मेथड है जो हमें नज़र आ रहा है। इस मेथड को हम कहते हैं लिस्टिंग ऑल दी मल्टीपल्स। तो यहाँ पर हम पहला मेथड लिखते हैं लिस्टिंग ऑल दी मल्टीपल्स, यानी सारे मल्टीपल्स लिखें और फिर उसमें से कॉमन मल्टीपल्स चूज़ करें और फिर उसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल चूज़ करें। और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले हम लिस्टिंग ऑल मल्टीपल्स वाला देख लें। इसमें हमने सारे मल्टीपल्स नहीं लिखने, सिर्फ हम थोड़े से मल्टीपल्स लिखेंगे क्योंकि हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता है। तो इतने मल्टीपल्स लिखने हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो कॉमन नंबर है वो आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई और दो नंबर्स ले लेते हैं, हम 3 नंबर्स का भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं 27, एक और नंबर ले लेते हैं 32 और एक और नंबर ले लेते हैं, सॉरी ये नंबर्स नहीं लेते क्योंकि इनके मल्टीपल्स फाइंड करना भी मुश्किल है और सारे मल्टीपल्स को लिखना भी, और कॉमन मल्टीपल भी हमें लेट मिलेगा। तो हम ले लेते हैं 4 और उसके बाद ले लेते हैं 5 और फिर ले लेते हैं 7। 4 के मल्टीपल्स अगर हम लिखें तो 4 के मल्टीपल्स आ जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और इसी तरह हम आगे फाइंड करते जाएं तो यहाँ पर हमें एक नंबर मिलेगा 140। और अब हम 5 के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो 5 का हमें पहला मल्टीपल मिलता है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25 और इसी तरह आगे चलते जाएं तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 140, यानी इसके आगे मल्टीपल्स में। और फिर हम 7 के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो 7 के मल्टीपल्स में भी पहले आ जाएगा 7, उसके बाद 14, उसके बाद 21, 28 और चलते चलते यहाँ पर 140।
अब यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो 28 नंबर है ये हमें इन दोनों में नज़र आ रहा है 4 और 7 में, लेकिन ये तीनों का कॉमन नहीं है, यानी 5 में ये हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और ये जो नंबर है 140 ये इन सब में है और ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो यही इनका एलसीएम होगा। इन नंबर्स को लेने का मकसद क्या था, यानी कि हमारे पास हम थोड़ा सा भी अगर बड़ा नंबर लेते हैं या 3 या ज़्यादा नंबर्स आते हैं तो उनका एलसीएम इस तरीके से फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें हम सारे मल्टीपल्स को लिखें और फिर उसमें से एलसीएम को चूज़ करें। तो इस तरह के तरीके के लिए, यानी कि अगर हमारे पास बड़े नंबर्स हैं उनका हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो फिर उसके लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड आता है जिसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड, और यहाँ से हम बड़ी आसानी से सारे नंबर्स का एलसीएम भी फाइंड कर लेते हैं और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जैसे हम यहाँ पर नंबर्स लेते हैं 4, 5 और 7। हम यहाँ पर डिवीजन मेथड से इन तीनों को इकट्ठा डिवाइड करेंगे, 4, 5 और 7। अब हम देखते हैं कि इन पे कोई ऐसा टेबल है, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को इकट्ठा डिवाइड करता है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। 4 को 2 डिवाइड करता है, 2 2 ज़र 4। 5 को नहीं करता, 5 को एज इट इज़ नीचे रख देंगे। 7 को भी नहीं करता, 7 को भी नीचे ले आएंगे। उसके बाद अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1, 5, 7। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 5। 5 को 5 ही डिवाइड करेगा, 1, 5 1 ज़र 5, और 7 को नहीं करता तो 7 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब 7 को करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 7 1 ज़र 7। जैसे ही हमारे पास सारे यहाँ पर 1 आ जाएंगे तो यहाँ पर मौजूद नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 140। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली ज़्यादा काम किए या ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जल्दी से एलसीएम मिल गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी नंबर्स हों, थोड़े बिगर नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर आ जाते हैं 27 और 24, दो नंबर्स हैं। अब हम बजाय इसके कि हम इसके सारे मल्टीपल्स फाइंड करें, हम डायरेक्टली इन्हें डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 27 पे 2 का टेबल नहीं जाता, लेकिन 24 पे जाता है। 2 12 ज़ार, और इसके बाद फिर से 2 का टेबल लेके जाएंगे, 27 को एज इट इज़ रख देंगे, 2 6 ज़ार। उसके बाद 2 का टेबल फिर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा 27 2 3 ज़ार। अब 27 और 3 दोनों को 3 डिवाइड करता है, तो ये आ जाएगा 3 9 ज़ार 3 1 ज़ार। जब तक हमारे पास 1 1 नहीं आता हम डिवाइड करते रहेंगे। 9 को डायरेक्टली हम 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई नंबर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब हम इन तमाम नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो नंबर्स हैं ये हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये इक्वल आ जाएगा 216 के। इसका मतलब है कि जो हमने एलसीएम फाइंड किया है 27 और 24 का, ये कितना है 216। तो हमने यहाँ से देखा कि अगर हमारे पास बड़े नंबर्स भी हैं उनका एलसीएम भी हम डिवीजन मेथड से बड़ी आसानी से और जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि एलसीएम को फाइंड करने के कौन कौन से तरीके हैं। इसमें हमारे पास एक मेथड आ जाता है लिस्टिंग ऑल द मल्टीपल्स और दूसरा आ जाता है डिवीजन मेथड। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक था कॉमन मल्टीपल्स एंड एलसीएम।